1, 2, 3, come on. Come on, come on. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर श्योर बाय अवधेश। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक्स। आज हम उसको ही आगे बढ़ाते हुए अगला वो देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सक्सेसिव गेन, लॉस और डिस्काउंट। सक्सेसिव का क्या मतलब होता है? जब कोई भी चीज रेगुलरली एक के बाद एक ऑफर की जाती है तो उसको हम सक्सेसिव बोलते हैं। जैसे कि ए ने कोई चीज 1000 रुपीज में खरीदी और उसने बी को ये चीज 10% के प्रॉफिट पर बेच दी। तो बी ने कितने में खरीदी वो चीज? 1100 रुपए में। अब सेम आर्टिकल बी ने सी को 10% प्रॉफिट पर बेच दिया। तो सी ने वो आर्टिकल कितने का खरीदा? 1210 रुपए का, 1210। और सेम आर्टिकल अगर सी डी को 10% प्रॉफिट पर बेचता है तो सी कितने में खरीदेगा उस आर्टिकल को? 13310। ठीक है, ये हमने देखा कि ए से डी तक आने में सक्सेसिवली उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारा जो सीपी है वो बढ़ता जा रहा है। इसी प्रोसेस को सक्सेसिव कहते हैं। और आजकल आपने देखा होगा, आप कहीं सेल पे कोई भी सामान लेने जाते हैं तो लिखा होता है 50% प्लस 50% डिस्काउंट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने 100% डिस्काउंट दे दिया, आपको फ्री में चीज मिल जाएगी। इसका होता है पहले वो 50% डिस्काउंट करेंगे, फिर जो डिस्काउंट करने के बाद प्राइस आएगा उसके ऊपर 50% का डिस्काउंट करेंगे। तो ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। और ऐसे ही अगर किसी चीज पर सक्सेसिवली लॉस होता जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं सक्सेसिव लॉस। तो हम ये प्रॉफिट के थ्रू सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसको डिस्काउंट और लॉस में भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमने देखा कि 3 स्टेप में सक्सेसिवली 10% का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो हर स्टेप में 10% बढ़ेगा और फाइनल फिगर ये आ जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को अब हम दूसरे तरीके से समझते हैं। जो हमने कल फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट देखा था उससे हम समझेंगे, क्योंकि यहाँ तो 1000 रुपए है, हमने बड़ी आसानी से 3 बार 10% निकाल लिया। अब अगर कोई और वैल्यू आ जाती है जिसका परसेंटेज निकालना आसान ना हो तो उन केस में हम कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। अभी जैसे कि हम देख रहे थे कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है ईच स्टेप पे। ए से बी 10% का प्रॉफिट है, तो हमने कल देखा था कि 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। तो 10 सीपी है, एसपी 11। अब ऐसे ही बी से सी को भी 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहां भी 10 सीपी है और एसपी 11। और सी से डी को भी 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहां भी सीपी 10 है और एसपी 11। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में और इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 1000 और यहां पर 1331। 11 का क्यूब 1331। तो हमने देखा कि 1000 रुपीज 10% के 3 स्टेप्स बाद 1331 हो जाते हैं। तो हम बजाय इसके कि हर स्टेप पर हम 10% निकालें, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये बहुत यूज होगा जब डिस्काउंट या प्रॉफिट जो है स्टेप्स पे अलग अलग होगा, कि यहाँ पर 10% है, यहाँ पर 5% है, यहाँ पर 20% है। उस केस में भी हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे इस कॉन्सेप्ट को एक और तरीके से भी हम कर सकते हैं। सक्सेसिव को हम एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर ये 1000 रुपीज है, अब से फर्स्ट स्टेप में 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 पर 10 का प्रॉफिट है तो 110 हो जाता है। तो 1000 फर्स्ट स्टेप पर हो जाएगा
110 अपॉन 100, फिर 10% का प्रॉफिट है तो 110 अपॉन 100, और फिर 10% का प्रॉफिट है तो इसकी वैल्यू फिर से बढ़ जाएगी 110 अपॉन 100। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये कट जाएंगे जीरो, ये 3 जीरो, इन 3 जीरो से कट गए तो हमारा आंसर आ गया 1331। तो यहां से भी हमने देखा 10% के स्टेप्स के बाद हमारा जो 1000 की वैल्यू है वो 1331 हो जाती है। अब फ्रैक्शन वाला और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ये हम सवाल में जो भी आसानी से लग सकता है इसको लगाकर हम कर देंगे। ठीक है, देखते हैं अब हम सवाल देखेंगे इसके ऊपर बेस्ड कुछ, तो उससे आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो पाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, 10% डिस्काउंट एंड देन 20% डिस्काउंट इन सक्सेशन इज इक्विवेलेंट टू टोटल डिस्काउंट व्हाट। तो हमें पता करना है कि 10% और 20% का जो सक्सेसिव डिस्काउंट है उसका टोटल परसेंट डिस्काउंट कितना होता है। तो अब जैसे हमने देखा, हम इसको फ्रैक्शन वाले तरीके से करते हैं। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, तो अगर 1 का डिस्काउंट है तो CP 10 है, SP 9 हो जाएगा, 10 - 1, ये 1/10 है इसका, तो 10 - 1 9। अगला क्या है 20% डिस्काउंट। 20% का हमने फ्रैक्शन देखा था 1/5 होता है, तो CP अगर 5 है, डिस्काउंट 1 है, तो SP 4 हो जाएगा। तो यहां पर 5, यहां पर 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 50, 36। ठीक है, CP 50 है, SP 36 है, तो डिस्काउंट कितना हो गया 14। और हम जानते हैं कि 100 पर कोई भी वैल्यू को ही हम परसेंट बोलते हैं। इसको हम 100 करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, ये 72 और ये 28, तो ये हमारा आंसर हो गया 28%। ठीक है, इसी को अगर हम एक और तरीका होता है जिसमें हम फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच बोलते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बता देता हूं। हालांकि हम फॉर्मूले को बहुत कम यूज करेंगे, मैक्सिमम सवाल हम इसी तरीके से करेंगे, लेकिन फिर भी फॉर्मूला पता होना चाहिए क्योंकि कई बार डायरेक्ट फॉर्मूले से सवाल आ जाते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। जब सक्सेसिव डिस्काउंट या लॉस होता है या सक्सेसिव प्रॉफिट होता है, हम समझते हैं कि सक्सेसिव प्रॉफिट में जो इफेक्टिव प्रॉफिट होगा P इफेक्टिव इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P1 P2 अपॉन 100। जहां पे पहला प्रॉफिट है, दूसरा प्रॉफिट है, इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100। इसमें ही अगर हम 2 से ज्यादा अगर डिस्काउंट या प्रॉफिट या लॉस आ जाता है तो ये फॉर्मूला थोड़ा टीडियस हो जाता है, इसलिए मैं इस फॉर्मूले पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं देता हूं। लेकिन जो फ्रैक्शन वाला तरीका अभी हमने डिस्कस किया, उससे आप कितने भी स्टेप्स हो उनको आसानी से कर सकते हैं। तो इसी सवाल को अगर हम इस फॉर्मूले से करने के लिए ट्राई करें, इसमें हमें एक बात ध्यान रखनी है कि प्रॉफिट में सब पॉजिटिव होता है, डिस्काउंट और लॉस के केस में नेगेटिव रखा जाएगा। तो अब इसमें 10% डिस्काउंट है तो यहां पर रखेंगे -10, फिर 20% डिस्काउंट है तो -20, और ये -10 -20 अपॉन 100, ये -10 -20 माइनस माइनस प्लस 200 अपॉन 100। तो 100 से 200 करके 2 रह गया सिर्फ, -10 और -20 -30 प्लस 2, ये -30 प्लस 2 इज इक्वल टू 28। यहां से भी हमारा आंसर सेम आया। तो हम जहां तक कोशिश करेंगे कि हम फ्रैक्शन वाले तरीके से ही सारे सवाल करेंगे। इसको भी जहां पर जरूरी होगा लगाना, वहां पर मैं बता दूंगा किस तरह के सवालों में हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो अभी आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, द मार्क प्राइस ऑफ अ वॉच वॉज ₹720। अ मैन बॉट द सेम फॉर ₹550.80 आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स।
फर्स्ट बीइंग 10% एंड सेकेंड डिस्काउंट रेट इज, वो हमें पता करना है। तो ये क्या कह रहे हैं कि 720 रुपए की घड़ी थी जो एक आदमी ने 550 रुपए 80 पैसे में खरीदी, दो डिस्काउंट मिलने के बाद। पहला डिस्काउंट 10% है और दूसरा डिस्काउंट हमें पता करना है। तो अब देखिए इस सवाल में हमें डिस्काउंट पता करना है सेकंड वाला, तो हमें सेकंड डिस्काउंट पता नहीं है, तो इसलिए हम इसमें फ्रैक्शन वाला अगर लगाएंगे तो वो एक बहुत टीडियस प्रोसेस हो जाएगा कि पहले हम टोटल डिस्काउंट निकालेंगे उसमें से कि कितने डिस्काउंट पर उसने खरीदी, फिर उससे हम सेकंड डिस्काउंट। तो इसमें हमने जो 100 वाला अप्रोच देखा था वो बेस्ट रहता है इस तरह के सवालों में। हम क्या करते हैं इसमें, ये 720 हमारा मार्क प्राइस है। अब पहला डिस्काउंट जो मिला है उसको 10%, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आफ्टर डिस्काउंट 90/100, ठीक है। अब सेकंड डिस्काउंट को अगर हम x मान लें तो जो आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू होगी वो 100 माइनस x होगी डिवाइड बाय 100, ये उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। और ये वैल्यू हमें किसके बराबर दी हुई है 550.80, ठीक है। अब इसको हम काट देते हैं, ये डेसिमल हट जाएगा तो इधर 100 नीचे आ जाएगा, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, ये 2 जीरो कट गए, ठीक है। इसको 9 से इधर काट देते हैं, 9 6 जा 54, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। अब इसको हम डायरेक्टली 72 से भी काट सकते हैं, अगर हमें नहीं आ रहा है तो हम इसको फिर से 9 से काटते हैं, 9 8 जा 72, 9 6 जा 54 और 7 बचेगा 72, 9 8 जा 72, ठीक है। और 0, ये इधर 0 था। अब इसको 8 से काटते हैं, 8 8 जा 64 और 8 5 जा 40। अब हमारे पास 100 माइनस x की वैल्यू आ जाएगी 85, तो x हमारे पास आ गया 15, ये हमारा आंसर है। देखिए इसीलिए मैंने आपको सभी तरीके बताए हैं, तो इसीलिए मैंने आपको सभी तरीके बताए हैं कि जिस सवाल में जो तरीका लगेगा उससे हम करेंगे। हमें फ्रैक्शन वाला भी आता है, हमने फॉर्मूला वाला भी आपको बता दिया है, और अब हमने ये 100 के कॉन्सेप्ट वाला भी आपको बता दिया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, अलाउइंग 20% and 50% successive discount, the SP of an article becomes 3060, then the MP will be। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। इसमें हमें दोनों डिस्काउंट दिए हुए हैं, तो हम इसमें जो फ्रैक्शन वाला है वो बड़े आसानी से लगा सकते हैं। 20% का मतलब हो गया 1/5, तो डिस्काउंट के बाद 5 से CP 5 है तो SP 4। 15% का मतलब होता है 3/20, तो अगर CP 20 है तो SP 17। ये हमने मल्टीप्लाई किया 100 और ये 68, ठीक है। अगर 100 CP है या MP है तो SP कितना होगा 68, लेकिन हमें 68 की वैल्यू दी हुई है 3060। इस 68 की वैल्यू हमें 3060 दी हुई है, तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। हम जानते हैं कि ये 68 से कट जाएगा, तो 68 से काटेंगे तो ये 45 आया, तो हमारे पास 1 की वैल्यू आ गई 45, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 4500, 2 जीरो लगा देंगे आगे 4500। ये आंसर है हमारा। हमारा MP क्या हो जाएगा, MP इज 4500। थैंक यू। तो आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 25% ऑन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विल रिड्यूस द प्राइस बाय हाउ मच। तो हमें ये निकालना है कि 3 डिस्काउंट है, 10, 20 और 25%, तो ये डिस्काउंट प्राइस को कितने से कम कर देंगे। तो हम इसको वैसे ही करेंगे फ्रैक्शन वाले मेथड से। 10% का डिस्काउंट है तो फ्रैक्शन 1/10 होता है, तो ये 10 से 9 हो जाएगा।
20% का डिस्काउंट है, फ्रैक्शन 1/5 होता है, तो 5 से 4 हो जाएगा। 25% का डिस्काउंट है, फ्रैक्शन 1/4 होता है, तो 4 से 3 हो जाएगा। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 5 जा 50, 4 जा 200, और इधर 9 4 जा 36, 3 जा 108। तो ये कितने का डिफरेंस आया इसमें? 92। 200 पर 92 का प्राइस वो रिड्यूस कर रहा है, मतलब 108 में बिक रहा है। तो हमें निकालना है परसेंट, तो परसेंट निकलता है हमेशा 100 पे। तो ये 200 से हमें 100 बनाना है, तो सब जगह हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो इधर 100, इधर 54 और ये 46। ये हमारा आंसर है कि 3 डिस्काउंट्स ऑफ 10, 20 एंड 25% विल रिड्यूस द प्राइस बाय 46%। दिस इज द आंसर। तो आज का क्वेश्चन नंबर 5 है, द डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 40% फॉलोड बाय 30% एंड 45% फॉलोड बाय 20% ऑन एमपी ऑफ द आर्टिकल इज ₹12, देन एमपी इज वर्थ। हमें क्या कह रहे हैं कि एक आर्टिकल है जिस पर उसने 2 बार अलग अलग सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं। एक बार उसने 40% और 30% का डिस्काउंट दिया, फिर किसी और कस्टमर को उसने 45% और 20% का डिस्काउंट दिया। तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया डिस्काउंट में, वो ₹12 आया। तो वो पूछ रहा है कि मार्क प्राइस क्या है। तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसको हम फॉर्मूले के थ्रू करें, क्योंकि हमें 2 डिस्काउंट निकालने हैं, तो वो फॉर्मूले से हम आसानी से कर लेते हैं। इसमें अब हम निकालते हैं जो D1 हमें निकालना है। 40 और 30 दोनों डिस्काउंट है, तो दोनों नेगेटिव में रहेंगे, -40 -30। ठीक है, यहां पर प्लस -40 -30 बटे 100, तो ये हो जाएगा -40 -30 -70, ये माइनस माइनस प्लस प्लस 1200 बटे 100 12, तो ये हो गया 58%। ठीक है, अब हम सेकंड केस में डिस्काउंट निकाल लेते हैं। 45 और 20, -45 -20। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, दोनों माइनस रहेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 45 2 जा 90, तो 900 अपॉन 100। ठीक है, ये 9 हो जाएगा, ये 65 प्लस -65 प्लस 9 -56%। डिस्काउंट पहले 58% का डिस्काउंट दे रहे थे, दूसरी बार में 56% का डिस्काउंट दिया, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आया? इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 2%। ठीक है, और इसी 2% की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? 12। जो हमें ये दिया हुआ है, ये डिस्काउंट का डिफरेंस दिया हुआ है। डिस्काउंट डिफरेंस हमने इधर से 2% निकाला, 2% की वैल्यू हमें दी हुई है 12। 2% की वैल्यू 12 है, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। 50 से दोनों मल्टीप्लाई कर दो, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 600। ये हमारा आंसर है। ये 100% क्या है? एमपी। तो एमपी इज 600। ये हमारा आंसर है। आज का 6th क्वेश्चन है, अ ट्रेडर मार्क द प्राइस ऑन अ कमोडिटी सो एज टू इंक्लूड अ प्रॉफिट ऑफ 25% बट अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 16% ऑन एमपी। हिज एक्चुअल प्रॉफिट विल बी। ये क्या कह रहा है कि एक ट्रेडर है, उसने अपनी किसी ऑब्जेक्ट पर जो मार्क प्राइस है वो 25% का प्रॉफिट इंक्लूड करके मार्क किया है, लेकिन फिर वो क्या करता है, कोई आके बोलता है कि भैया ठीक ठीक लगा लो, तो 16% का डिस्काउंट दे देता है। अब हमें पता करना है उसको कितना प्रॉफिट हुआ। बहुत आसान सवाल है, ये सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है। 25% का प्रॉफिट हुआ, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, तो ये 4 से 5। 16% का डिस्काउंट दिया, 16% का प्रॉफिट
फ्रैक्शन होता है 4/25। ये हमने कैसे निकाला, हमें पता है कि 4% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/25 होता है, तो 16% का 4/25, तो ये 25 से 21 हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 100, ये 105, तो 100 पर 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यही आंसर है। समझे? इसको अगर हम फॉर्मूले से करना चाहें, एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको एकदम से स्ट्राइक करें कि हम इसको फ्रैक्शन से करें। अगर आपको लगता है कि आप फॉर्मूले से करना चाहेंगे इसको, तो हम फॉर्मूले से देख लेते हैं। 25% का प्रॉफिट है, तो 25%, 16% का डिस्काउंट है, तो यहां पर -16 आएगा, और यहां पर 25 और -16/100, ठीक है, ये हो जाएगा 9, और ये प्लस माइनस, -25 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400/100, ये कट जाएगा, 9 - 4 5%, ये उसका प्रॉफिट हो गया। तो हमने देखा फ्रैक्शन से भी आसान है और ये फॉर्मूले से भी आसान है, और ये अभी आपको समझाना पड़ रहा है तो इतना लिखने में टाइम लग रहा है, नहीं तो ये विद इन सेकेंड्स आप सवाल कर सकते हैं कि 25% का प्रॉफिट है तो 4 से 5, 16% का डिस्काउंट है तो 25 से 21, 25 चौक 100, 21 पंजे 105, 5 रुपए का डिफरेंस आया 100 पर, तो 5% आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 है आज का। अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स 30% मोर देन द सीपी, इफ ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 6.25%, देन हिज गेन इज व्हाट। ये क्या कह रहा है कि एक ट्रेडर है, उसने 30% अपनी गुड्स को ज्यादा मार्क किया, फिर उसके ऊपर डिस्काउंट दे दिया 6.25% का, 6.25% का, देन हिज गेन इज व्हाट। तो इसको हम करेंगे उसी तरह से। 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10, तो ये 10 से 13, डिस्काउंट दिया है 6.25, इसका फ्रैक्शन होता है 1/16, तो ये डिस्काउंट है तो ये 16 से 15 हो जाएगा, क्योंकि 16 पर एक डिस्काउंट है, मल्टीप्लाई किया 160, इसको मल्टीप्लाई किया, ये 195, ठीक है। अब 160 पर हमारा कितना गेन हो रहा है, 35, हमें निकालना है परसेंटेज, तो ये 35/160 इंटू 100, ये कट गया, 2 से 8, 5, ये आ जाएगा 175/8, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 21/7/8, ये हमारा आंसर आ गया परसेंटेज। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। देखा आपने कैसे हम सिर्फ 2 लाइनों में ये सवाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ रिटेलर परचेज्ड अ रेडियो सेट एट ₹400 each from a wholesaler. He raised the price by 30% and allowed a discount of 8% on each set. His profit will be। देखिए इसमें हम ये देख लीजिए प्रॉफिट परसेंटेज। अब उसने प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो इस तरह के सवालों में जहां भी आपसे परसेंट में आंसर पूछा हो, तो इस वैल्यू की कोई जरूरत नहीं होती, हम इसको कहीं कंसीडर नहीं करेंगे। अब लोग क्या करते हैं कि इसका 30% निकालेंगे, फिर उसमें डिस्काउंट देंगे, तो हमें 400 रुपए की हम देखेंगे कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम सीधा आंसर निकाल लेंगे। कैसे, ये देखिए हम लोग फ्रैक्शन वाले तरीके से करते हैं इसको। 30% हमें दिया हुआ है, तो उसका फ्रैक्शन होता है 3/10, तो ये 10 से 13 हो गया, और डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, 8% का फ्रैक्शन होता है 2/25, तो ये 25 से 25 से 23 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
250 और ये 299। अब हमको कितना ये प्रॉफिट हो रहा है 49 ऑन 250, तो परसेंटेज निकालेंगे 49 अपॉन 250 इंटू 100, ठीक है। 25 से इसको काट देंगे 10, 4, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई किया 196/10, तो आंसर आ जाएगा हमारा 19.6%, ठीक है। ये हमने आंसर निकाल लिया। आप इसको फॉर्मूले वाले तरीके से भी करके देखिएगा, तो अभी आपका आंसर यही आएगा और आपको पता चल जाएगा कि कैसे उसमें हमें अप्लाई करना है, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर 9। A sells a cycle to B at a profit of 20% and B sells it to C at a loss of 25%. If C bought the cycle for rupees P, then CP for A was what? तो इसमें हमें निकालना है कि A ने B को एक साइकिल 20% के प्रॉफिट पे बेची और B ने वो C को 25% के लॉस पर बेची। तो C ने वो साइकिल अगर P रुपए में खरीदी तो A की कॉस्ट क्या थी? तो हम फ्रैक्शन के मेथड से ही करेंगे। 20% का प्रॉफिट है तो 20 का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो 5 से 6 हो जाएगा। 25% का लॉस है B2C, तो 4 से 3, फ्रैक्शन होता है 1/4, तो 4 से 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई किया 20, 18। अब ये A की कॉस्ट है हमारे पास और ये C की कॉस्ट है। C की कॉस्ट में कितना दिया हुआ है P, तो 18 की वैल्यू अगर P दी हुई है तो हमें 20 की वैल्यू निकालनी है। 18 की वैल्यू है P, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी P/18 और 20 की वैल्यू हो जाएगी P/18 इंटू 20, ये 10/9, तो हमारा आंसर आ जाएगा A's कॉस्ट इज इक्वल टू 10/9 P। ये हमारा आंसर आ गया। आपने देखा कि कितने आसानी से हमने ये सवाल कर लिया। आज का 10th क्वेश्चन है। A merchant marked the price of an article by increasing its production cost by 40%. Now he allows 20% discount and gets a profit of ₹48. The production cost is what? वो क्या कह रहा है कि एक मर्चेंट है जिसने अपने आर्टिकल का जो प्राइस है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट पे 40% बढ़ाकर मार्क किया है, तो फिर क्या करता है कि उस पर 20% डिस्काउंट दे देता है, तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी? इसको हम देखते हैं। 40% बढ़ाया तो 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, तो ये 5 से 7 किया है और 20% का डिस्काउंट दिया है, तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो डिस्काउंट के बाद 5 से 4 हो गया। ये हमने मल्टीप्लाई किया 25 से 28। हमें इसमें प्रॉफिट कितना मिला? 25 से 28, तो हमें प्रॉफिट मिला 3। और इस 3 की वजह सवाल में क्या दिया हुआ है? 48। 3 की वैल्यू 48 है, तो हमें 25 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 16 और 25 की वैल्यू हो जाएगी 16 इंटू 25, 400। ये हमारा आंसर आ गया। 400 रुपीज इज द प्रोडक्शन कॉस्ट। तो आज की क्लास में हमने देखा कि हम सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव प्रॉफिट और सक्सेसिव लॉस को हम कैसे डील करते हैं। अगर कोई चीज पहले बढ़ाया जाता है फिर उस पर डिस्काउंट दिया जाता है तो उसको हम कैसे डील करते हैं। आज हमने काफी सवाल किए इस कॉन्सेप्ट पे। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा और एग्जाम में अगर इस कॉन्सेप्ट पर कोई भी सवाल आता है आप आसानी से कर पाएंगे। तो इसी तरह के अच्छे और आसान कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन जानने के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।